सुबह का समय था। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था और हल्की हल्की फुहारें बाजार में भिगो रही थीं। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुलकर हर आने जाने वाले के मन को छू रही थी। बाजार के कोने में अपनी पुरानी मगर साफ सुथरी रेहड़ी के पास रामू काका बड़े मनोयोग से चूल्हा सजा रहे थे। कई दिनों से बिक्री कम होने के कारण उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। फिर भी उनकी आंखों में आज एक नई उम्मीद चमक रही थी। उन्हें विश्वास था कि बरसात के इस मौसम में उनकी गर्मा गर्म चाय और ताजे समोसे लोगों को फिर से उनके ठेले तक जरूर खींच लाएंगे। हे भगवान, आज बस इतना आशीर्वाद देना कि जो भी मेरे ठेले पर आए वह पेट भर कर जाए और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। मेहनत मैं पूरी लगाऊंगा, बाकी भरोसा तुम्हारे ऊपर है। काका ने बड़े प्यार से अदरक कूटी, इलायची पीसी और उबलते दूध में चाय पत्ती डाली। दूसरी ओर आलू की खुशबू उड़ने लगी। बाहर बारिश की बूंदें तिरपाल पर संगीत सी बज रही थी और भीतर चूल्हे की आंच उस संगीत में अपनी गर्माहट घोल रही थी। दूर दूर तक फैलती खुशबू मानो लोगों को अपने आप ठेले की ओर बुला रही थी। काका, आपकी चाय की महक तो पूरे बाजार में फैल गई है। इस ठंडी बारिश में आपकी रेहड़ी किसी अपने घर जैसी लग रही है। तभी एक दुबला पतला स्कूली लड़का भीगता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े पानी से तर थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह समोसों को देख तो रहा था, पर जेब टटोलते हुए उसकी आंखें झुक गईं। रामू काका ने उसकी झिझक को तुरंत समझ लिया। बेटा, पैसों की चिंता मत करो, पहले गरम चाय पी लो और ये समोसा खा लो। बरसात में किसी बच्चे को भूखा और ठंड से कांपता हुआ देखना मुझसे नहीं होता। लड़के ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके चेहरे पर संतोष और खुशी लौट आई। ये दृश्य देखकर आसपास खड़े लोगों के दिल भी पिघल गए। सबको लगा कि इस छोटी सी रेहड़ी में सिर्फ चाय और समोसे ही नहीं, बल्कि अपनापन भी परोसा जाता है। रामू भैया, आज आपने हमें याद दिला दिया कि इंसानियत की गर्माहट किसी भी चाय से ज्यादा सुकून देती है। अब से हम हमेशा आपके ही ठेले पर आएंगे। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। तिरपाल के नीचे खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और हर हाथ में चाय का कुल्हड़ था। रामू काका ने भीड़ को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उन्हें महसूस हुआ कि सच्ची कमाई पैसे नहीं, बल्कि लोगों का प्यार और विश्वास होता है। आज समझ में आया कि दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बरसात मेरे लिए सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक नई। शाम गहराने लगी। बिजली की चमक के बीच रामू काका ग्राहकों को चाय परोस रहे थे कि तभी एक चमचमाती काली कार उनके ठेले के सामने आकर रुकी। पूरे बाजार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कार से एक सलीकेदार युवक उतरा। वह कुछ क्षण तक ठेले को देखता रहा, मानो किसी पुरानी याद को खोज रहा हो। रामू काका के मन में उत्सुकता के साथ हल्की सी चिंता भी जाग उठी। इतना बड़ा आदमी इस साधारण ठेले पर आखिर क्यों आया है? काका, शायद आप मुझे पहचान न पाए। बरसों पहले ऐसी ही एक बरसाती शाम में आपने एक भूखे बच्चे को बिना पैसे लिए चाय और समोसा खिलाया था। उस दिन आपने कहा था कि जब बड़े बनो किसी और की मदद जरूर करना। मैं वही बच्चा हूँ और आज मैं उसी सीख को लौटाने आया हूँ। यह सुनते ही रामू काका की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। तभी युवक ने अपने बैग से एक पुरानी भीगी हुई स्कूल की पहचान पत्र की प्रति निकाली, जिसे उसने इतने ठेले पर खड़े सभी लोग एकदम शांत हुए। बारिश की बूंदें मानो इस मिलन की गवाह बनकर और मधुर हो उठी। बेटा, मैंने तो वह काम इंसानियत समझकर किया था। मुझे क्या पता था कि बरसात की उस छोटी सी शाम का असर किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। आज तुम्हें इस रूप में देखकर लगता है कि सच्ची नेकी कभी खोती नहीं, वह एक दिन मुस्कान बनकर लौटती ही है। रामू काका दिन भर चाय और समोसे बेचने के बाद अपनी थैली लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। वे बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। रास्ते में वे सोचते हैं, जो मैंने कभी नहीं सोचा था वह आज हो गया। उस लड़के ने आकर मुझे जो सम्मान दिया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
इसलिए अब मैं हर किसी की मदद करना चाहूंगा। रामू काका जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं वैसे ही अपनी माँ को दिन भर की बातें बताते हैं। उनकी माँ भी यह सुनकर बहुत आज मैंने बड़ी मेहनत से आलू के समोसे और चाय बनाई है। आज मैं जल्दी पहुंचकर अपना ठेला लगा दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें और मैं उन्हें चाय और समोसे परोस सकूं। उम्मीद है आज भी कुछ ऐसा होगा जिससे मेरा दिन और अच्छा बन जाए। मैंने आज समोसे और चाय थोड़ी ज्यादा बनाई है क्योंकि कल मैं जल्दी वापस आ गया था। मेरे समोसे और चाय खत्म हो गए थे। आज उसकी पूरी तैयारी है। मैं आज शाम होने से पहले घर नहीं लौटूंगा। रामू काका इतना कहकर समोसे बेचने के लिए अपना ठेला लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वे मन में कई तरह के विचार लिए जा रहे थे। उन्हें यह चिंता भी थी कि आज उन्होंने समोसे ज्यादा बनाए हैं, पता नहीं वे सब बिकेंगे या नहीं। रामू काका जैसे ही अपनी थैली लेकर वहां पहुंचते हैं और अपनी दुकान सजाते हैं, वे देखते हैं कोई नहीं। वे सोचते हैं शायद आज तेज बारिश हो रही है इसलिए कोई नहीं आया। हो सकता है थोड़ी देर में लोग आ जाएं। यह सोचकर रामू काका अपने समोसे तलने में लग जाते हैं। अरे आज तो अभी तक कोई नहीं आया। लगता है मैं कुछ जल्दी आ गया हूं और बारिश भी तेज हो रही है। शायद लोग थोड़ी देर बाद आए। तब तक मैं घर से लाए हुए समोसों को तलना शुरू करता हूं। रामू काका समोसे तलकर वहीं बैठकर इंतजार करते रहे लेकिन समोसे खाने कोई नहीं आया। वे गहरी सोच में पड़ गए। आज ऐसा क्या हो गया कि लोग समोसे खाने नहीं आए। कम से कम 1-2 लोग तो रोज आ ही जाते थे लेकिन आज तो कोई भी नहीं आया। मैंने आज समोसे भी ज्यादा बनाए थे। आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं घर जाकर मां को क्या बताऊंगा।